तो आज हम बात करने वाले हैं एआई की दुनिया के एक ऐसे कॉन्सेप्ट की जो सच में एक गेम चेंजर है। इसका नाम है फाइन ट्यूनिंग। चलिए देखते हैं ये आखिर है क्या। अच्छा, एक सवाल है। सोचिए एक एआई है जिसे पूरा इंटरनेट पता है, मतलब सब कुछ। अब आप उसे कुछ बिल्कुल नया कैसे सिखाएंगे? मान लीजिए आपकी कंपनी के प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स के बारे में, या फिर मेडिकल की कोई एकदम नई फील्ड। ये एक बहुत बड़ा सवाल है ना? तो इसी सवाल का जवाब है फाइन ट्यूनिंग। इसको ना ऐसे समझिए। मान लीजिए एक यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट है। उसे पढ़ना लिखना रिसर्च करना ये सब तो पहले से आता है। अब आप उसे जॉब पर रखते हैं और उसे फाइनेंस की खास बातें सिखाते हैं। आप उसे बिल्कुल जीरो से तो नहीं सिखा रहे, राइट? बस उसकी जो नॉलेज है उसे एक स्पेसिफिक काम के लिए तैयार कर रहे हैं। एआई के साथ भी हम बिल्कुल यही करते हैं। लेकिन यहाँ एक पेंच है। ये जो सीधा साधा तरीका लगता है ना, इसमें एक बहुत बड़ी मतलब अरबों डॉलर वाली प्रॉब्लम है। सुनने में ये जितना आसान है, करने में उतना ही नामुमकिन सा है। तो इस सीधे तरीके का एक नाम है फुल फाइन ट्यूनिंग। इसमें होता क्या है कि आप एआई मॉडल के दिमाग के हर एक हिस्से को, मतलब उसके अंदर जो अरबों खरबों छोटे छोटे नंबर्स होते हैं जिन्हें हम पैरामीटर्स कहते हैं, उन सब को नए डेटा के हिसाब से बदलने की कोशिश करते हैं। सुनने में तो काफी लॉजिकल लगता है ना, पर असलियत थोड़ी चौंकाने वाली है। एक बड़े मॉडल को इस तरह से पूरी तरह फाइन ट्यून करने के लिए आपको पता है कितनी जीपीयू मेमोरी चाहिए? 560 जीबी से भी ज्यादा। ये तो मतलब किसी सुपर कंप्यूटर वाली बात हो गई। हमारे आपके लैपटॉप पर तो भूल ही जाइए, ये संभव ही नहीं है। और सुनिए, ये मेमोरी वाली बात तो बस शुरुआत है। इसके साथ ना 4 और बड़ी बड़ी सिरदर्दियां आती हैं। पहली तो यही जबरदस्त मेमोरी की जरूरत। दूसरी है ओवरफिटिंग, मतलब मॉडल नए डेटा को सीखता नहीं, बस रट्टा मार लेता है। तीसरी, और ये बड़ी खतरनाक है, कैटास्ट्रोफिक फॉरगेटिंग, मतलब नई चीजें सीखने के चक्कर में वो पुरानी जरूरी बातें ही भूल जाता है। और चौथी, हर नए फाइन ट्यून मॉडल की एक पूरे के पूरे कॉपी को स्टोर करने का खर्चा, वो भी बहुत ज्यादा है। तो फिर करें तो क्या करें? यहीं पर एंट्री होती है एक जीनियस शॉर्टकट की, एक ऐसा तरीका जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया, और इसका नाम है लोरा। अब ये लॉरा आया कहाँ से? तो देखिए, माइक्रोसॉफ्ट के कुछ रिसर्चर्स ने कमाल की चीज खोजी। उन्होंने पाया कि जब आप किसी बड़े एआई मॉडल को फाइन ट्यून करते हैं ना, तो उसके अरबों नंबर्स में जो बदलाव होते हैं वो असल में बहुत सरल होते हैं। मतलब सारे अरबों नंबर्स को बदलने की जरूरत ही नहीं है। जो असली बदलाव है वो बहुत छोटे और एक सिंपल पैटर्न में होता है। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक फोटो फिल्टर। सोचिए, जब आप अपनी फोटो पर कोई फिल्टर लगाते हैं तो क्या आप उसके लाखों पिक्सेल्स को एक एक करके बदलते हैं? नहीं ना। आप तो बस वार्मथ या कॉन्ट्रास्ट जैसे कुछ ही स्लाइडर्स को थोड़ा सा इधर उधर करते हैं और पूरी की पूरी फोटो बदल जाती है। लॉरा का काम करने का तरीका बिल्कुल यही है। और इसका असर कितना बड़ा है वो आप यहाँ देख सकते हैं। जहाँ फुल फाइन ट्यूनिंग में आपको लगभग 1.25 करोड़ नंबर्स को ट्रेन करना पड़ता, लोरा में आपको सिर्फ 2.5 लाख के आसपास नंबर्स को ट्रेन करना है। मतलब फर्क देख रहे हैं आप? ये बहुत बहुत बड़ा अंतर है। तो सवाल ये है कि लोरा ये करता कैसे है? बहुत ही स्मार्ट तरीके से। स्टेप 1, ये जो बड़ा वाला ओरिजिनल मॉडल है उसे ये पूरी तरह से फ्रीज कर देता है, मतलब उसे हाथ भी नहीं लगाना। स्टेप 2, इसके साथ ये 2 बहुत ही छोटे अडेप्टर्स जोड़ देता है। आप इन्हें नंबर्स की छोटी छोटी टेबल समझ सकते हैं। स्टेप 3, अब जो भी ट्रेनिंग होगी वो सिर्फ इन छोटे अडेप्टर्स पर होगी, बड़े मॉडल पर नहीं। और आखिर में स्टेप 4, ट्रेनिंग पूरी होने के बाद इन अडेप्टर्स ने जो कुछ भी सीखा है उसे वापस बड़े मॉडल में जोड़ दिया जाता है। बस हो गया काम। और इसका नतीजा आपके सामने है। जहां फुल फाइन ट्यूनिंग को चाहिए थी 64 जीबी मेमोरी, वहीं लोरा अपना काम सिर्फ 4 जीबी में कर लेता है। मतलब इतना कम कि इसे आप अपने गेमिंग लैपटॉप पर भी आराम से चला सकते हैं। कमाल है ना? अच्छा, तो अब देखते हैं कि लोरा का इस्तेमाल एक बहुत ही खास काम के लिए कैसे किया जा सकता है, और वो है एआई को बिल्कुल नए शब्द सिखाना। इस प्रोसेस को कहते हैं कंटिन्यूड प्री ट्रेनिंग, या शॉर्ट में सीपीटी। इसमें हम करते क्या हैं कि एक जनरल एआई को लेते हैं और उसकी ट्रेनिंग को एक खास टॉपिक पर जारी रखते हैं। जैसे मान लीजिए फाइनेंशियल रिपोर्ट्स। मकसद ये है कि एआई उस फील्ड की खास भाषा और उसके जार्गन को सीख जाए। लेकिन इसमें एक मजेदार सा खतरा भी है, जिसे हम कहते हैं कैटास्ट्रोफिक फॉरगेटिंग। अगर आप मॉडल को सिर्फ और सिर्फ फाइनेंस के डेटा पर ट्रेन करते गए तो वो फाइनेंस में तो एक्सपर्ट बन जाएगा,
पर शायद आम बातें भूल जाए। जैसे हो सकता है वो बिल्ली चटाई पर बैठी की जगह कहने लगे बिल्ली बैलेंस शीट पर बैठी। मजाक अपनी जगह है, पर ये एक सीरियस प्रॉब्लम है। तो इसका हल क्या है? हमें ये समझना होगा कि सीपीटी और एक और टेक्निक एसएफटी में क्या फ़र्क है। देखिए, एसएफटी में मॉडल अपनी पहले से सीखी हुई वोकैबुलरी का ही इस्तेमाल करता है, लेकिन सीपीटी में उसे ईबीटीए या 10K जैसे बिल्कुल नए शब्द सीखने पड़ते हैं, ऐसे शब्द जो उसने पहले कभी सुने ही नहीं। तो सीपीटी का असली सीक्रेट क्या है? देखिए, नए शब्द सीखने और फिर उन्हें बोलने के लिए आपको लोरा को मॉडल के 2 खास हिस्सों पर लगाना होता है। आप इन्हें मॉडल के कान और मुंह समझ सकते हैं। टेक्निकल नाम है एम्बेड टोकन्स और एलएम हेड। कान नए शब्दों को सुनने और समझने में मदद करते हैं और मुंह उन्हें सही तरीके से बोलने में। ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं, वो सिर्फ एआई के दिमाग को ट्रेन करते हैं, उसके कान और मुंह को नहीं। तो इतनी सारी बातचीत के बाद हमने आखिर सीखा क्या? चलिए एक फटाफट रिकैप करते हैं। ये है आपकी फाइन ट्यूनिंग चीट शीट। पहली बात, फाइन ट्यूनिंग एआई के कोर बिहेवियर को बदलता है। दूसरी, फुल फाइन ट्यूनिंग पावरफुल तो है पर बहुत ही ज्यादा महंगा है। तीसरा, लोरा वो जीनियस शॉर्टकट है जिसमें हम बड़े मॉडल को फ्रीज करते हैं और सिर्फ छोटे अडेप्टर्स को ट्रेन करते हैं। इससे ढेर सारी मेमोरी बचती है और मॉडल पुरानी बातें भूलता भी नहीं। और आखिर में सीपीटी लोरा का इस्तेमाल करके एआई को किसी खास डोमेन की नई भाषा सिखाता है। तो आखिर में सबसे ज़रूरी बात जो याद रखनी है वो ये है कि फाइन ट्यूनिंग का मतलब एक नया एआई बनाना नहीं है। इसका मतलब है एक जीनियस को एक छोटी सी खास किताब देना ताकि वो उस एक काम में एक्सपर्ट बन जाए। और यही वो कमाल का आइडिया है जो एआई को आज हम सब के लिए इतना एक्सेसिबल बना रहा है।